foundation of education, written by Uchman and Craver. This is the third chapter of this book, Eastern Philosophy, Religion and Education. Okay, ये वाला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइनीज थॉट. While Western philosophy often emphasizes conflict between government and individual right, philosophy and religion, Chinese philosophy places greater emphasis on harmony. कि देखिए जब वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट जो है वो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के ऊपर फोकस करता है. फिलोसॉफी और रिलीजियंस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा था. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें चाइनीज फिलोसफी को, ये एम्फासाइज करता है हार्मनी के ऊपर. और लगभग सारे के सारे ईस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न वर्ल्ड का जो फिलोसफी है हम लोग उसी को अगर देखें तो वही ट्रैंक्विलिटी, हार्मोनी, पीस, इसके ऊपर क्या करता है, एम्फासाइज करता है. It teaches that harmony can be achieved through correct thinking and good behavior, leading toward a higher synthesis within government, business and human life. कि देखिए ये चाइनीज फिलोसफी जो है ये क्या बोलता है कि हार्मनी को कैसे अचीव किया जा सके, कि करेक्ट थिंकिंग और गुड बिहेवियर के थ्रू ही हम लोग को क्या मिल सकता है कि हार्मनी को हम लोग अचीव कर सकते हैं. और हार्मनी जो है कि एक गवर्नमेंट, बिजनेस, ह्यूमन लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, किसको भी एक अच्छे वे से चलाने के लिए ये हार्मनी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू चाइनीज थॉट. फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्फ्यूशियनिज्म. अगर इसका फाउंडर को हम देखिए, इसका फाउंडर है कॉन्फ्यूशियस, जिनका कि जन्म एक बहुत ही पोअर फैमिली में हुआ था और इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही कॉमन था. और ये चाइना का एक स्टेट है लू, वो लू स्टेट में ये इनका जन्म हुआ था. अगर इनका करियर को हम देखिए तो ये बहुत बड़े बड़े पोजीशन में रहे थे, जैसे कि पॉलिटिकल पोजीशन उनको मिला था, बहुत सारे मजिस्ट्रेट रह चुके थे, ग्रांड सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस रह चुके थे और चीफ मिनिस्टर भी वो बहुत बार रह चुके थे चाइना में. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही ट्रैवल्ड एंड taught individuals on the ways of a gentleman and a proper government. हो गया कि उनका लाइफ टाइम में वो बहुत सारे जगह को क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और लोगों को क्या कर रहे थे, टीचिंग दे रहे थे. क्या कर रहे थे, लोगों को टीचिंग कर रहे थे कि कैसे एक जेंटलमैन बनना है और उसके साथ साथ एक प्रॉपर गवर्नमेंट क्या है उसका बारे में लोगों को अवेयर करवाते थे. अगर इनका राइटिंग को अगर हम देखिए कि देखिए कन्फ्यूशियस जो थे वो तो कुछ लिखे नहीं थे, लेकिन उनका डेथ के बाद उनका जो डिस्पेल्स थे, उनका जो स्टूडेंट थे, उनका जो फॉलोअर थे, वो उनका जो कन्वर्सेशन जो घूम घूम कर लोगों को जो बोल रहे थे उनको क्या किए थे एक जगह में और एक लिटरेचर की तरह वो लोग रखे हैं. उसको क्या बोला जाता है कि अनालेक्ट बोला जाता है. हो गया, उसको बोला जाता है अनालेक्ट. अगर हम लोग टाइटल को देखिए तो ये कन्फ्यूशियस को बोला जाता है द अल्टीमेट सेज टीचर, और कोई कोई बोलते हैं अरिस्टोटल ऑफ ईस्ट, इस तरह से बोलते हैं. अगर इनका फिलोसॉफिकल ऑर्डर को हम देखें तो ये मोरल ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज करते थे. द वर्ड कन्फ्यूशियस यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोरल ऑर्डर वाज ली. हो गया, ये मोरल ऑर्डर के ऊपर एम्फासाइज करते थे और उनके हिसाब से मोरल ऑर्डर को वो ली करके क्या कर रहे थे कि डिस्क्राइब करते थे. नेक्स्ट, द सुपीरियर इंडिविजुअल. कन्फ्यूशियस argues that being a gentleman or chuntuju was a matter of conduct and character rather than aristocratic path. हो गया कि एक कन्फ्यूशियस बोलते थे एक जेंटलमैन, और जिनको कि उनका चाइनीज भाषा में चुंचजू बोला जा रहा था. तो ये बनने के लिए ये हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो कंडक्ट है, डे टू डे बिहेवियर है, उसी में उसी के थ्रू ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक जेंटलमैन बन सकते हैं. रेदर अरिस्टोक्रेटिक बात कि हम लोग एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म ले लिए, इसके लिए हम लोग जेंटलमैन हो नहीं सकते. अगर हमको जेंटलमैन बनना है तो हमारा कंडक्ट भी उसी तरह का होना चाहिए, हमारा जो कैरेक्टर है कैरेक्टर भी उसी तरह का होना चाहिए. हो गया, तो ये कन्फ्यूशियस का मानना था. द आइडियल इंडिविजुअल लिव्स ए लाइफ ऑफ राइटियसनेस, virtue and property and
इज डिस्टिंग्विश्ड बाय फेथफुलनेस, डिलीजेंस एंड मॉडेस्टी। हो गया कि इनके हिसाब से कि एक आइडियल इंडिविजुअल्स जो है वो उसका लाइफ फुल ऑफ राइटियसनेस होना चाहिए, वर्च्यू में भरा होना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी जो है उसका रहना चाहिए, और वो फेथफुलनेस, डिलीजेंस और मॉडेस्टी जो है इसी को क्या कर रहे थे, डिस्टिंग्विश कर रहे थे। आप लोग इतना ही समझिए कि एक आइडियल इंडिविजुअल्स लाइफ के लिए एक इंडिविजुअल को डिजिलियंस होना चाहिए, फेथ राइटियसनेस होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए और प्रॉपर्टी होना चाहिए, और वो एक तरह का फेथफुलनेस, डिलीजेंस और मॉडेस्टी के अंदर क्या डिस्टिंग्विश कर रहे थे एक तीर को। और चुन तुजू, जिसको कि हम लोग जेंटलमैन बोलते हैं, वुड नॉट सीक मेयर पर्सनल प्रॉफिट और सर्व अन इविल प्रिंस एंड वुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द गुड। कि ये तुंजू जो है जेंटलमैन क्या नहीं होना चाहिए, कि नॉट सीक मेयर पर्सनल प्रॉफिट, कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप एक जेंटलमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक जेंटलमैन खुद को सोच रहे हैं, तो आपको पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, और ना कि एक इविल प्रिंस की तरफ आपको रहना चाहिए। हो गया उनको उनके हिसाब से एक जेंटलमैन जो है वो दूसरे का गुड के लिए, हो गया अच्छाई के लिए खुद का जो विल है उसको सैक्रिफाइस करना चाहिए। नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस के हिसाब से सोशल नेचर जो है वो बोलते थे कि ह्यूमन जो है ये एक तरह का सोशल बीइंग है, वो मस्ट इंटरेक्ट विद सोसाइटी विदाउट नेसेसरीली सरेंडिंग टू इट। हो गया, और इनके हिसाब से क्या वो बोल रहे थे, वो मस्ट इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, कि ये ह्यूमन को सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, कि ना कि ये सरेंडर कर लेना चाहिए, ये सोसाइटी के साथ इसको इंटरेक्शन करना चाहिए। मोरल इंडिविजुअल शुड अटेम्प्ट टू गाइड अदर टुवर्ड द मोरल पाथ, ये कन्फ्यूशियस का मानना था। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि रूल्स एंड प्रायोरिटीज, कन्फ्यूशियस जो थे तट दैट इंडिविजुअल रिक्वायर स्टैंडर्ड अ रूल फॉर लाइफ, डेवलप्ड ए वाइड रेंज ऑफ सोशल एक्टिविटीज। कि सोशल एक्टिविटीज के लिए ये कन्फ्यूशियस जो थे ये क्या बोल रहे थे, टट दैट इंडिविजुअल रिक्वायर स्टैंडर्ड और रूल फॉर लाइफ, कि इंडिविजुअल को एक स्टैंडर्ड चाहिए, और उसके साथ साथ क्या रूल्स फॉर लाइफ जो है वो एक उनका जिंदगी में एक रूल्स रेगुलेशन, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ये कन्फ्यूशियस का मानना था। और वो तीन तरह का चीजें बोले थे, द सेल्फ शुड नॉट प्रीसीड सोसाइटी, ये सेल्फ जो है ये सोसाइटी को प्रीसीड नहीं करना चाहिए। इंस्टेड पीपल हैव ब्लाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू एंसेस्टर, पेरेंट एंड सोसाइटी एज ए होल। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ब्लाइंडली हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा एंसेस्टर, पेरेंट्स और सोसाइटी जो है इनको ही हम लोग आज ए होल मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल वेलबींग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वेलबींग ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। हो गया कि देखिए उनका मानना था कि जो हमारा पर्सनल वेलबींग जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा वेलबींग ऑफ आवर सोसाइटी, वेलबींग ऑफ आवर फैमिली। और वो एग्जाम्पल एक दिए थे, सन शुड ओबे एंड डिफर द पेरेंट्स देयर पेरेंट्स, डिसरेस्पेक्टिंग और रेस्पेक्टिंग द विस्डम गेन इन देयर जर्नी थ्रू द लाइफ। कि देखिए कि अगर आप जिस तरह का बिहेवियर घर में आपका पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो उसी वो क्या करता है कि नेक्स्ट जनरेशन को वो एक मैसेज देता है, और हो सकता है कि उस तरह का चीजें हमारा नेक्स्ट जनरेशन में होता रहता है। और ये चीजों को क्या कर रहे थे कि वो हाईलाइट कर देते कि इसीलिए जो पर्सनल वेलबींग हो वो अच्छा ही होना चाहिए, ताकि जो फैमिली वेलबींग है, सोसाइटी का वेलबींग है, वो अच्छा रह सके। सिंसियरिटी इन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक कंडक्ट इज नेसेसरी। और उसके साथ साथ वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो, हमको सिंसियर हर वक्त रहना ही चाहिए, और डिसिप्लिन जो है हमको मेंटेन करना ही चाहिए। नेक्स्ट, उनके हिसाब से पांच तरह का वो कंस्टेंट वर्च्यूज रूलर्स का बारे में बोल रहे थे, और रूल्स का बारे में बोल रहे थे। वो कौन कौन सा था, बिनोवेलेंस, हमको बिनोवेलेंस होना चाहिए, और जेंटलमैन जो है उसको बिनोवेलेंस होना चाहिए, राइटियसनेस होना चाहिए, प्रोप्रिटी होना चाहिए, विस्डम होना चाहिए, और सिंसियरिटी होना चाहिए। ये पांच तरह का चीजें के बारे में बोल रहे थे, बिनोवेलेंस, राइटियसनेस, प्रॉपर्टी, विस्डम एंड सिंसियरिटी, ये हर इंडिविजुअल के अंदर रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम इनका एम्स ऑफ एजुकेशन को देखें, तो कन्फ्यूशियस जो थे वो ज़्यादा करके जो एजुकेशन है इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये मोरल कैरेक्टर्स जो है
वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन मेरली इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि इनके हिसाब से एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं या फॉर्मल टीचिंग कर रहे हैं इसका ऊपर ज़्यादातर एम्फासाइज नहीं होना चाहिए। एम्फासाइज किसके ऊपर होना चाहिए कि जो मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादातर एम्फासाइज होना चाहिए, ये कन्फ्यूशियस का मानना था। द प्राइमरी एम वॉज टू एजुकेट अन इंडिविजुअल टू बी ए गुड फैमिली मेंबर एंड ए गुड सिटीजन। कि देखिए कॉन्फ्यूशियस के हिसाब से कि जो प्राइमरी एम है एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स को एजुकेट करना ताकि वो एक गुड फैमिली मेंबर बन जाए, वो चाहे फादर मदर सन डॉटर फ्रेंड कुछ भी, एक अच्छा फैमिली मेंबर बन सके और उसके साथ साथ कंट्री के लिए और स्टेट के लिए एक गुड स्टेट बन सिटीजन बन सके। ये जो एजुकेशन है उसका मेन एम होना चाहिए। His aim was practical, focusing on here and now, and service to humanity rather than emphasizing religious practices, celebration and personal God। देखिए किस तरह का इनका थट था कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो प्रैक्टिकल था। हो गया, इनका जो एम्स था वो एकदम प्रैक्टिकल था और वो हियर एंड नाउ अभी मतलब एकदम प्रैक्टिकल, तुरंत कैसे उसका अप्लाई हो सके उसी के ऊपर वो एम्फसाइज करते थे। और उसके साथ साथ वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एम्फसाइज करते थे रेदर देन रिलीजियस प्रैक्टिस। वो रिलीजियस चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बोले हैं, सेलिब्रेशन के बारे में नहीं बोले हैं, पर्सनल गॉड के बारे में नहीं बोले हैं, सिर्फ वो लोग प्रैक्टिकल चीज बोले हैं। ओके, और नेक्स्ट अगर हम देखें, ही बिलीव्ड एवरी पर्सन शुड स्ट्राइव फॉर द कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ until excellence is achieved। कि उनका मानना था कि हर एक पर्सन जो है उसको स्ट्राइव करना चाहिए फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, की खुद का जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए उसको स्ट्राइव करना चाहिए जब तक उसको एक्सेलेंस अचीव ना कर सके। ये साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल जो कि हम लोग बोलते हैं क्या, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हो गया, जब तक परफेक्ट ना बन जाए, जब तक एक्सेलेंस को अचीव ना कर पाए, तब तक हमको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली जो स्ट्राइव है उसको करना चाहिए और डेवलप करना रहता चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग हिस्टोरिकल इम्पैक्ट को देखिए ये कन्फ्यूशियस का, कन्फ्यूशियनिज्म वाज ए डोमिनेंट दैट until the 20th century prospective civil servants had to pass examination based on Confucian's canon। हो गया कि देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट था कि 20th सेंचुरी तक, हो गया, जो असाई थे प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट थे उनको इनका जो कन्फ्यूशियंस कैनन जो है उसी को थ्रू ही उनको पास होना पड़ता था। हो गया, ये इतना एक रिच थॉट था। अर्ली जीसस मिशनरीज रेफर्ड द कन्फ्यूशियस आज द चाइनीज एरिस्टोटल। कि देखिए किस तरह से जो ये लोगों को इम्प्रेस किया था, जो जीसस जो मिशनरीज थे वो कन्फ्यूशियस को बोलते थे द चाइनीज एरिस्टोटल। क्या, द चाइनीज एरिस्टोटल, और कोई कोई बोलते हैं एरिस्टोटल ऑफ ईस्ट। ओके, एंड बिलीव्ड कन्फ्यूशियनिज्म कुड बी रिकंसिलिएटेड विद द क्रिश्चियनिटी। हो गया, और इनका मानना था कि ये कन्फ्यूशियस जो है वो क्रिश्चियनिटी के साथ क्या करना देना चाहिए, उनको मिक्स कर देना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट ताओइज्म ऑफ कन्फ्यूशियस, जो ये भी एक कन्फ्यूशियस का पार्ट है। ताओजिम्स कन्फ्यूशियस का नहीं, ये ताओजिम एक अलग है, इधर में ये गलत लिखा हूँ। ताओजिम्स और डाओजिम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसका ओरिजिन हुआ था कहाँ कि लाओ तुजू से। हो गया, ये जो है ये गलत है। हो गया, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कन्फ्यूशियस का नहीं है, ये ताओजिम से है। हो गया, ताओजिम से है, और इसका ओरिजिन जो है लाओ तुजू से हुआ था। एंड ऑफर ए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द जेलियस एंड एडहेरेंस टू एक्सटर्नल रूलर प्रोमोटेड बाय कन्फ्यूशियनिज्म। हो गया कि ये जो कन्फ्यूशियनिज्म जो चल रहा था उसी का अगेंस्ट में ही ये स्टार्ट हुआ था, कौन सा, ताओइज्म स्टार्ट हुआ था। अगर इनका कोर फिलोसॉफिकल बिलीफ को हम देखें तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इज ताओ। हो गया कि ये ताओइज्म का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ताओ था, और जिसी का मतलब क्या है कि द वे और पाथ। हो गया कि एक रास्ता और एक पाथ को हम लोग क्या बोल रहे थे, ताओ बोला जा रहा था। इट रिप्रेजेंट द वे द यूनिवर्स मूव, और ये कि जिस तरह से ये यूनिवर्स मूव कर रहा है उसी के ऊपर एम्फसाइज किया था। द पाथ ऑफ परफेक्शन एंड हार्मोनी, और उसके साथ साथ वो परफेक्शन और हार्मोनी का जो पाथ है उसी के ऊपर एम्फसाइज करता था। एंड द गोल इज कन्फर्मिटी विथ नेचर्स वे। हो गया,
और ये जो नेचर्स का जो वे है उसके साथ कॉन्फर्मिटी के बारे में ये बोलता था। नेक्स्ट, इनर लाइफ एंड नॉन एक्शन। ताओइज्म एम्फासाइज करता था किसी के ऊपर डेवलपमेंट ऑफ इनर लाइफ की, जो कि हम लोग पहले से बोल रहे थे कि ये इसका जो एम्फासिस है वो इनर लाइफ के ऊपर ज्यादातर एम्फासाइज ये करता था एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसकेंड डिफिकल्टीज, ताकि जो हमारा जो डिफिकल्टीज है वो ट्रांसकेंड हो सके। इट एडवोकेट द पाथ ऑफ नॉन एक्शन, जिसको कि उई उई वो बोलते थे कि नॉन एक्शंस के ऊपर ये नॉन एक्शन का पाथ को ये चूज किया था। द फेमस इंजेक्शन ऑफ ताओइस्ट हो गया, जो कि ये एक तरह का फेमस इंजेक्शन है किसका, ताओइस्ट का और ताओइस्ट फिलोसोफर का। दिस मीन्स अवॉइडिंग एनीथिंग दैट इज अननेचुरल एंड नॉट स्पॉन्टेनियस। ताओइज्म के हिसाब से वो सारे के सारे अननेचुरल चीजें, वो सारे के सारे जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्या, उसको अवॉइड करना चाहिए। अलोइंग थिंग टू रन देयर कोर्स विदिन द ऑल एम्ब्रेसिंग यूनिवर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये ताओइज्म है तो कन्फ्यूशियस का नहीं है, हो गया ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है ये। Union with the absolute. The ultimate goal is to share the nature truth, seek union with the absolute। कि देखिए कि जो कि हमारा हिंदू फिलोसफी में, इंडियन फिलोसफी में जो दिखने के लिए मिला था कि हमारा क्या मकसद है कि जो हमारा सोल है, पर्टिकुलर सोल है और इंडिविजुअल सोल है, वो एक यूनिवर्सल सोल जो ब्रह्मांड जिसको बोला जा रहा था, इसको साथ मिलाना ही क्या था, मेन एम था। लेकिन इसी के हिसाब से इसका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, सीकिंग यूनियन ऑफ एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट चीजें है उसके साथ यूनियन करवाना ही क्या है कि इसका अल्टीमेट गोल है। ताओ व्हिच कैन नॉट बी नोन, सीन और एक्सप्लिसिटली टॉक, जिसको कि हम लोग ये एब्सोल्यूट चीजें जो है जिसको कि हम लोग कभी दिख नहीं सकते, कभी उसके बारे में एक्सप्लिसिटली टॉक नहीं कर सकते, उसके साथ यूनियन करवाना ही अल्टीमेट गोल है, ये ताओइज्म का मानना था। डिटैचमेंट। अर्ली ताओइस्ट लीड्स सोलिटरी लाइफ क्लोज टू नेचर। Chong Tuch, another major figure, advocated transcending the world rather than reforming it, achieved through fasting in the mind and forgetting, which constitute a detachment from the self and the world। कि देखिए डिटेचमेंट के बारे में जो पहले तो अर्ली जो ताओइस्ट थे वो लोग तो बोल रहे थे कि बहुत ही क्लोज थे नेचर के साथ, हो गया। लेकिन चुआंग ताजू करके एक फिलोसोफर आए, बहुत बड़ा नाम है ये ताओइज्म में, उनके का मानना क्या था, ट्रांसकेंडिंग द वर्ल्ड रेदर देन रिफॉर्मिंग इट, कि रिफॉर्मिंग से ज्यादा किसी के ऊपर वो एम्फासाइज किए थे, ये ट्रांसकेंडिंग के ऊपर वो ज्यादा एम्फासाइज किए थे। अचीव थ्रू फास्टिंग द माइंड, और इसको कैसे अचीव किया जाएगा कि ये जो माइंड है उसी को फास्ट बनाकर ही हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, और उसके साथ साथ फॉरगेट, बहुत सारी चीज़ें जो है उसी को फॉरगेट करके ही हम लोग क्या कर पाएंगे कि इसको अचीव कर पाएंगे, और ये जो वर्ल्ड है उसको हम लोग ट्रांसकेंड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, लाइफ एंड डेथ आर टू बी एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ नेचर, रिक्वायरिंग द इंडिविजुअल टू फेस लाइफ विद ग्रेटर डिफरेंसेस एंड ह्यूमर, हो गया। और उसके साथ साथ ये बोल रहा था कि ये जो लाइफ एंड डेथ जो है इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ आवर नेचर। ये सही है कि लाइफ जो है और डेथ जो है ये हमारा एक पार्ट ऑफ नेचर है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिक्वायरिंग द इंडिविजुअल टू लाइफ टू फेस लाइफ विथ ग्रेट इंडिविजुअल ह्यूमर, हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखिए क्रिटिसिजम्स रूलरशिप एंड रूल्स ऑफ ये कन्फ्यूशियन, ये जो है ये गलत है, हो गया। ताओइज्म क्रिटिसाइज्ड कन्फ्यूशियनिज्म जिल फॉर एक्सटर्नल रूलर, कि ये ताओइज्म जो है वो क्या किया था कि क्रिटिसाइज किया था किसी के ऊपर, ये कन्फ्यूशियस जो उनका जो फिलोसफी कन्फ्यूशियनिज्म, हो गया, जो कि एक्सटर्नल रूल के बारे में जहाँ एम्फासाइज किया जा रहा था उसी को क्रिटिसाइज करता था। और ये ताओइस्ट जो थे वो लोग रिजेक्ट करते थे किसी को रूलरशिप बेस्ड ऑन डिविनिटी ऑफ बर्थ, जो डिविनिटी ऑफ बर्थ जो है उसी को ये लोग रिजेक्ट करते थे। ऑफ्टन एंगेजिंग नॉन रेजिस्टेंस अगेंस्ट पावर एंड मिलिटेरियनिज्म, हो गया, कि ये जो एंगेज रहते थे जो नॉन रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि मिलिटेरियलिज्म्स का अगेंस्ट में था और पावर का अगेंस्ट में था, क्योंकि ताओइज्म्स बिलीव करते थे कि प्रॉपर इंडिविजुअल वुड सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू अचीव सोशल जस्टिस।
क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रॉपर इंडिविजुअल होते हैं वो उनका लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए, कि ये जो सोशल जस्टिस है उसको पाने के लिए ये लोग उनका जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं। दे कन्वे ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अनर्की, कि ये लोग एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अनर्की को क्या करते थे, कन्वे करते थे, क्योंकि इनको लग रहा था द गवर्नमेंट इम्पोज रूल्स इनकंसिस्टेंस विद द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, क्योंकि इनको लगता था कि ये नेचुरल फ्लो के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि इम्पोज डाल सकता है, जिसके कारण कि इसमें कंसिस्टेंसी आ सके, और जो इनकंसिस्टेंसी उसी में आ सके, मतलब जो नेचुरल चीज जो है वो आर्टिफिशियल बन जा सके। नेक्स्ट, लीडिंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द थीव्स एंड बंडित। The best ruler would govern in the interest of the people as a whole and remain beyond good and evil and above emotion। हो गया कि अगर हम देखिए ये ताओइज्म के हिसाब से उनको ये लोग सर्टिफाई कर रहे थे कि एक बेटर रूलर की तरह, जो कि क्या कर सकते कि जो कॉमन लोग हैं, हो गया, उनको आज ए होल लेकर उनका अच्छाई के लिए उनका इंटरेस्ट में क्या करे कि एक स्टेट को गवर्न करे। और बियॉन्ड द गुड एंड इविल, ये गुड और इविल से ऊपर जाकर, इमोशन से ऊपर जाकर वो क्या करे कि डिसीजन ले और रूल करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बेस्ट रूलर बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉस्मोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ कन्फ्यूशियस को अगर हम देखिए, ये ताओइस्ट जो थे उसका जो कॉन्सेप्ट था दस एंड नॉट दस, हो गया, ये क्या सजेस्ट करता था, एम्बिग्यूटी अबाउट व्हाट इज इनकरेक्ट, हो गया, कि ये ताओइस्ट जो था ये लोग यूज करते थे दस एंड नॉट दस, ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, और ये क्या सजेस्ट करता था, एम्बिग्यूटी अबाउट व्हाट इज इनकरेक्ट, कि जो चीज़ें इनकरेक्ट है उसका एम्बिग्यूटी के बारे में बोल रहा था। द फिलोसफी हैज प्रोवाइडेड गाइडेंस ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम इन चाइना, और ये ताओइस्ट फिलोसफी जो है ये कन्फ्यूशियस नहीं है, हो गया, ताओइस्ट फिलोसफी हो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था कि किसका टाइम में, जो चाइना का ट्रबल टाइम टाइम है उस टाइम ये हेल्प किया था।